होम्योपैथी, जो कि आज के ज़माने की सबसे अपडेटेड एंड लेटेस्ट विधि है, अपना काम बहुत ही माइल्ड एंड जेंटल तरीके से करती है। छोटे बच्चे रहो या बड़े बुजुर्ग रहो, सर्दी-खाँसी रहो, वायरल रहो या बड़ा कैंसर रहो, हर सिचुएशन में इसमें इलाज संभव है। लाखों करोड़ों लोगों ने आज तक इस विधि का बेनिफिट लिया है। आज 227 साल पूरे हो चुके हैं होम्योपैथी को आने में। होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। आज इतने सालों बाद भी होम्योपैथी को लेके फिर भी कुछ लोगों के मन में काफी सारे डाउट्स है, सवाल है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर होम्योपैथी पता ही नहीं है। उन सभी के लिए आज का ये वीडियो। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन उस जमाने के एमडी प्रैक्टिशनर थे, लेकिन उस समय जो भी वे ऑफ ट्रीटमेंट चलता था उससे हनीमैन सर बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। क्योंकि कैसा था कि जैसे कहीं पे अगर इंजरी हुई है या फिर कहीं पे कुछ पेन हो रहा है तो उस समय वहां पे फिर कुछ गरम सलाख करके उसके चटके बाजू में देना, या फिर कभी प्रेशर बढ़ गया है या फीवर हुआ है तो जैसे उसका टेम्परेचर कम करना है तो थोड़ी नस काट लो या वो थोड़ा सा ब्लड बहा के उसका प्रेशर कम कर दो। इस टाइप का थोड़ा हार्श वे ऑफ ट्रीटमेंट उस समय चलता था। तो ये ट्रीटमेंट से सर सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उनकी प्रैक्टिस छोड़ दी और कुछ ट्रांसलेशन का काम करने लगे। लेकिन जब वो ट्रांसलेशन कर रहे थे तब उनको एक मटेरिया मेडिका में ऐसे एक पता चला कि कोई एक वनस्पति है सिंकोना बार्क नामक, ये इसका सेवन करने से कुछ मलेरिया जैसे सिम्टम आते हैं। तो इनको थोड़ा वो अटपटा लगा और इसलिए इन्होंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने पे इनमें ध्यान में आया कि हाँ, ये औषधि इस टाइप से ही काम कर रही है। इसीलिए तब से फिर उन्होंने और काफी और अन्य औषधीय वनस्पतियों या फिर बाकी और भी औषधि गुण वाली जो दवाइयाँ थी, उसका एक्सपेरिमेंट इस टाइप से किया। तो ये एक्सपेरिमेंट का एंड प्रोडक्ट यानी आज की होम्योपैथी, जो कि सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर, यह सिद्धांत पे आधारित है। इसका ही मीनिंग ऐसा है कि कांटे से कांटा निकाला जाता है। इसी सिद्धांत पर आगे सर ने काफी रिसर्च किया और होम्योपैथी को एक पूरा रूप, कंप्लीट स्वरूप करके होम्योपैथी नाम की एक चिकित्सा पद्धति सारे दुनिया को दी है। तो इस चिकित्सा पद्धति में जो भी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ये पूरे नेचुरल सोर्सेज से बनाई जाती है और इसमें औषधि घटक ना होते हुए औषधि गुणों का इसमें समावेश होता है। इसके लिए ड्रग डायनामाइजेशन की पद्धति का उपयोग करके सर ने होम्योपैथी मेडिसिन बनाने का अभ्यास किया और यही आगे होम्योपैथी में प्रचलित हुआ। और इसके साथ में ही होम्योपैथी में वाइटल फोर्स ये थ्योरी को एक माना जाता है। तो इसमें कैसा है कि यहाँ पे होम्योपैथी में हम पर्सन को पूरा एज अ होल ऐसा मानते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन को हाथ में दर्द है या पाँव में दर्द है तो सिर्फ उनका हाथ या पाँव ठीक न करना इतना ही नहीं है, तो साथ में उनको एक वेलबींग देना है, उनको पूरा कंसिडर करना है कि जैसे अगर हाथ दर्द हो रहा है तो इसके लिए अलग दो दवाई दो, या पेट दर्द हो रहा है तो उसके लिए अलग दवाई दो। इस टाइप से ना होते हुए एक पर्सन है जिसको बीमार हुआ है, ये पर्सन को वो बीमारी में से बाहर निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे होम्योपैथी में पूरे पर्सन को कंसिडर किया जाता है, यानी वो पर्सन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व उसका अलग क्या है और उसके उसे पसंद आने वाली पसंद नापसंद वाली क्या बातें हैं, उसको अगर तकलीफ होती है वो तकलीफ में कैसे रिएक्ट करता है। तो इस पे से वो व्यक्ति विशेष कुछ चीजें पता चलती है और वो व्यक्ति विशेष सिम्टम्स को मेडिसिन के सिम्टम्स के साथ मैच करके वो मेडिसिन देने पर इसके ये रोगी पूरी तरीके से ठीक होता है। इसीलिए इसी कहते हैं सिमिलिया सिमिलिपस क्यूरेंचर। होम्योपैथी में एक जैसे ही सिम्टम्स लेकर अगर दो पेशेंट आते हैं तो दोनों को भी दवाइयाँ अलग रहती है, क्योंकि दो व्यक्ति अलग है, दो व्यक्ति के साथ में डिसीज का एडेप्टेशन अलग है, डिसीज को क्यों हुआ है उसके कारण अलग है, उनकी नापसंद नापसंद अलग है, तो दवाई सेम कैसे हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे हम इंडिविजुअलाइजेशन पे ज्यादा भर देते हैं और व्यक्ति विशेष हम दवाई देकर पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करते हैं। और इसीलिए होम्योपैथी में कहा जाता है कि जो भी इलाज होता है वो जड़ से इलाज होता है, क्योंकि हम रोगियों के कारणों पर इलाज करते हैं। तो ये है संक्षिप्त में होम्योपैथी कैसे काम करती है। लेकिन इसी के साथ में काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी पेशेंट्स के मन में है। तो जैसे कि होम्योपैथी काफी स्लो काम करती है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती है। होम्योपैथी
बहुत अच्छे से, बहुत स्पीडीली काम करती है होम्योपैथी। एक्यूट डिसीज में तो काम करती है, क्रॉनिक में भी काम करती है। तो एक्यूट डिसीज में तो ऐसा होता है हम लोगों के ओपीडी में कि कोई पेशेंट आता है, हेडेक लेके आता है, फीवर लेके आता है, फीवर हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो उस समय हम पेशेंट को देखते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद में उनको जब तक के थोड़ा बेटर फीलिंग नहीं आता है, उनके सिम्टम्स कम होना शुरू नहीं होते, तब तक के हम उनको बैठाते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, और जब बेटर फीलिंग आ जाती है तब उनको घर पे भेजते हैं। तो यानी इसका मतलब ऐसा कि होम्योपैथी बहुत क्विक एक्ट करने वाली पैथी है। और वह रहा क्रॉनिक डिसीज में। क्रॉनिक डिसीज में क्या होता है, कुछ क्रॉनिक डिसीज जो रहते हैं वो नेचुरल क्रॉनिक डिसीज रहते हैं, मतलब जो डिसीज जैसा हुआ वो रूप में। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सी बार होम्योपैथी में बहुत सारे लोग लास्ट ऑप्शन बोल के आते हैं कि अब एक बार ये भी एक बचा है, एक ऑप्शन बचा है, तो इसे भी हम ट्राई कर ले। लेकिन इसमें क्या होता है कि तब तक के बहुत सारी दवाइयों का सेवन हो जाता है पेशेंट का। तो जो ओरिजिनल जो डिसीज रहता है उस पे काफी सारे लेयर 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 बाय लेयर चढ़ जाते हैं। इस वजह से जो मेन डिसीज है वो छुपा हुआ रहता है, और आर्टिफिशियल डिसीज तैयार हो जाता है। अब इतना सारा, अगर इतने सालों से जो कुछ भी बीमारी हुई है, इसको अगर हमें ठीक करना है, तो हमें उसके तह तक जाके अगर हम ठीक करते हैं तो समय तो लेगा ही ना। और इसके साथ में भी और एक समय लेने वाली बात है कि पेशेंट को, हम जब भी मालूमात पूछते हैं, जब भी कुछ ये पूछते, जानकारी पूछते हैं, तो पेशेंट हमें सही जानकारी नहीं देता है, वो छुपाता है। छुपाने से क्या होगा, हमें अगर सही जानकारी नहीं मिलेगी तो हम सही सिम्टम्स या सही हमें जो पकड़ में आना चाहिए केस में, जो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए जो चीजें हमें पकड़ में आना चाहिए, वो चीजें घुमा फिरा के पकड़ में आएगी। और वो प्रोसेस में जितना आप समय दो लगाओगे, उतना ही मेडिसिन एक्ट करने में समय लगेगा। इसका ही मतलब ऐसे कि सिम्टम जितने प्योर आप हमको देंगे, इमोशंस जितने प्योर आप हम लोगों को देंगे, उतना ही प्रॉपर मेडिसिन हम लोग आपको दे सकते हैं, और आपका डिसीज जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। तो ये था होम्योपैथी को लेके कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, होम्योपैथी मेडिसिन बहुत लंबे समय के बाद में उसका रिजल्ट आता है, बहुत लंबे समय तक के लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। काफी सारे अपडेशन हो रहे हैं दिन ब दिन, उसमें रिसर्चेस भी हो रहे हैं, काफी हमारे सेमिनार्स वेबिनार्स होते हैं, इसमें हम एक में से सब लोग केसेस डिस्कस करते हैं, एक और बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। तो अभी काफी हद तक के इसमें चेंजेस दिख रहे हैं और हो रहे हैं। तो इस चीज का मन में जो भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आपने निकालना चाहिए। इसी के साथ और एक सवाल रहता है कि बाकी अब जैसे बहुत सारी डिसीजेस रहते हैं, अदर मेडिसिन चालू रहती है, तो इसके साथ में हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। काफी लोग काफी पुराने सालों से लॉन्ग टर्म से वो मेडिसिन ले रहे हैं, हम उसको तुरंत नहीं निकाल सकते। होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू करके जब हमको उसका पता चल जाता है कि हाँ अभी ये मेडिसिन सूट हो गई है, इस पे अगर अपने को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उसके बाद में हम दूसरे मेडिसिन की डिपेंडेंसी जो है वो हम धीरे धीरे कम करके, टैपर करके बंद कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे मेडिसिन के साथ में भी ये मेडिसिन ले सकते हैं, ये आपके कारण के ऊपर इलाज करके आपको एक प्रॉपर तरीके से वेलबींग देगा। बहुत सी बार ऐसा होता है, हमें कुछ तकलीफ तो है, लेकिन वो तकलीफ बंद हो जाती है, लेकिन कुछ तो भी अनईजी है, कुछ तो भी ठीक नहीं लग रहा है, अभी अंदर से बस अच्छा नहीं लग रहा है, तंदुरुस्त नहीं लग रहा है। तो लेकिन होम्योपैथी में यही एक प्लस है कि आपका बीमारी तो जाएगी, साथ में अंदर से आपको वेलबींग वाली यानी एकदम तंदुरुस्त वाली फीलिंग आएगी, आपको फ्रेश लगेगा। तो आप अगर होम्योपैथी का अनुभव नहीं लिए हैं, तो आप इसका अनुभव लेके देखिए। जब कभी आपके सिम्टम्स, कुछ भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स आपको लगते हैं, फर्स्ट चॉइस बोल के आप होम्योपैथी को लेके देखिए। आपको ही पता चलेगा कि होम्योपैथी आपको क्या दे रहा है करके, और आप बड़े कोई बीमारी में लैंड होने से बच सकते हैं, और आपकी हेल्थ प्रिजर्व हो सकती है। और लास्ट में एक जो चीज रहती है कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी का इलाज जो किया जाता है, जो हम लोग करते हैं, ये हैनीमैन सर ने जो होम्योपैथी के लिए जो 7 कार्डिनल प्रिंसिपल बनाए हैं, ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस होके हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जब कभी होम्योपैथी का उपयोग ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस होके किया जाएगा, तो इसका आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी काफी से लोग अदर स्टडी करके, गूगल स्टडी करके, या मनमानी कुछ दवाई लेके, हाँ भाई उस वो हमको मुझको ये दवाई लेके ठीक लगा था तो मैं भी ये ट्राई कर लेता हूँ, इस टाइप से कुछ सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी, आप जब भी ऐसा कुछ करेंगे, उसको वही मेडिसिन को अगर आप बिना कार्डिनल प्रिंसिपल के फॉलो करेंगे, लेंगे, सेवन करेंगे, तो आपको उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये मेडिसिन
इतने बड़े बड़े बीमारियों के ऊपर इफेक्ट दे सकती है, तो गलत तरीके से लेने पर इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिए, समझिए। इसके रिलेटेड आपको और भी कुछ मन में सवाल आया तो आप हमको पूछ सकते हैं। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी। थैंक यू।